हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो 5 चैप्टर था जो मेरा चल रहा था 5 चैप्टर की ई वाली जो एक्सरसाइज थी ई वाली एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज के आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप समझने का प्रयास करना उन क्वेश्चनों को, ठीक है। जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। बस थोड़ा बहुत आपको समझना है कि इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मेरा पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स की पावर एक्स साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट में एक्स। मेरा ये वाला क्वेश्चन है पहला, साइन इनवर्स रूट में एक्स। तो मुझे मुझे देखो, इसके ऊपर 2 लगा होता, 3 लगा होता तो हम इसमें लॉग नहीं लेते, संख्या कोई होती, लेकिन इसके ऊपर एक्स है, साइन के ऊपर एक्स है तो इसमें हम पहले लॉग लेंगे। लेकिन पहले मैं y बराबर कुछ मानूंगा। y बराबर मैंने मान लिया, इसको मान लिया मैंने v और इसको मान लिया मैंने u, ठीक है। इसको मान लिया मैंने v और इसको मान लिया मैंने u। तो मैंने और v बराबर क्या है मेरा, साइन x की पावर x, ठीक है। और v बराबर क्या है, साइन x की पावर x। मैंने मान लिया है v इसको माना है और u इसको माना है, तो मैंने ये बराबर कर दिया है, ठीक है। v बराबर साइन x की पावर x। तो मैं इसमें दोनों तरफ लॉग लूंगा। पहले आप इसकी कंडीशन, एक चीज और, पहले आप इसको थोड़ा और कीजिए, उसके बाद ये बराबर में लेना, ठीक है। हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे ना, तो dy अपॉन dx होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था y का अवकलन dy अपॉन dx। अगर मैं x के सापेक्ष इसका भी करूंगा तो इसका भी dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx। ऐसे मैंने y का कर दिया, इन दोनों ऐसे ही कर दिया। अब मुझे इसके बराबर ये पहले लिखना है, तो मैंने इसके बराबर v के बराबर लिख लिया साइन x की पावर x, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे हम, लॉग v बराबर लॉग साइन x की पावर x। मैंने आपको बताया था कि जब लॉग x की पावर x n हो या n हो तो n log x हो जाता है, n आगे आ जाती है और ये ऐसा की ऐसा लिखा रहता है। तो इसमें मैं यही करूंगा। तो पहले मैं इसको log v बराबर मैं x और ये log sin x हो जाएगा। x जो x है वो गुणा में आ जाएगी और ये sin x ये हो जाएगा इतना। अब मैं इसका अवकलन करूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे log b है, वहाँ पे अगर आपने पहले क्वेश्चन लिए थे वहाँ पे log y होता था, log y। तो आप कैसे करते थे, log x का v को x मानेंगे तो log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन v है, तो जिस जगह v है तो मैंने v कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे v है, यहाँ पे x होता तो मेरा यहाँ पे यही खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे v है तो मैं इसका दोबारा भी तो करूंगा, तो v का तो दोबारा v का करेंगे तो dv अपॉन dx, जैसे अपन y का करते हैं वैसे ही। इसमें फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा तो फर्स्ट ऐसा का तैसा बिल्कुल सेम लिख दिया। और दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन अगर करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स। कैसे, क्योंकि log के कोणांक में sin x है, वहां पे log के कोणांक में sin x। अगर यहाँ पे हमें log x का अवकलन पता है लेकिन log sin x का अवकलन नहीं पता है,
लॉग के x की जगह पे क्या है, यहाँ पे sin x है, तो log x का अपना अवकलन 1/x होता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे sin x है तो मैंने 1/sin x कर दिया, ठीक है। तो sin x, अब मैंने यहाँ पे x माना था, उसको मैं दोबारा भी करूँगा तो मेरा sin x का क्या हुआ, cos x हुआ, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैंने किया था फर्स्ट ऐसा का तैसा, दूसरे का अवकलन। अब मैं दूसरा ऐसा का तैसा लिखूंगा तो log sin x मैंने ऐसा का तैसा लिख दिया इनटू में पहले का अवकलन। पहला क्या है मेरा x, तो x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, तो dv अपॉन dx बराबर v यहाँ इसके गुणा में और x cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, तो मैंने यहाँ पे cot x कर दिया प्लस log x ऐसे किया सर, log मतलब x की जगह पे sin x, ये v का मान रख दो यहाँ पे, तो dv अपॉन dx, v का मान क्या है ये, तो v का मान हमारा क्या है sin x की पावर x है, ठीक है। और ये ऐसे लिख दो u cos x प्लस log sin x, ठीक है, log sin x। बस इतना मैंने v का मान यहाँ से मैंने dv अपॉन dx का मान निकाल लिया, इसका मान मैंने निकाल लिया। अब मुझे किसका निकालना है, इसका निकालना है। अब मुझे इसका निकालना है, u पे रखना है, तो ये बहुत सिंपल, तो इसको मैं बराबर u बराबर मानूंगा ना, तो u बराबर मानूंगा sin x, ठीक है। तो दोनों तरफ इसमें क्या log लेंगे, आप मुझे बताइए क्या इसमें दोनों तरफ log लेंगे, इसमें दोनों तरफ log लेंगे या नहीं लेंगे, मुझे ये बताइए। मैं बताता हूँ आपको, इसमें दोनों तरफ log नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई घात वाली एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ sin इनवर्स x का अवकलन पूछ रहा है बस। तो हमें क्या करना है, तो dv अपॉन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, dv अपॉन dx बराबर sin x का sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, x की जगह पे क्या है रूट x है, ठीक है। अब रूट x का अवकलन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि x की जगह पे रूट x है, अगर x होता तो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर रूट x है तो रूट x का भी अवकलन दोबारा करेंगे, तो रूट x का अवकलन होता है 2 रूट x, ठीक है। अब dv अपॉन dx बराबर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के x, क्योंकि रूट x का स्क्वायर होता है x, तो और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आगे, इसको वैसे भी ऐसे भी लिख दो 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। अब मैंने यहाँ से du अपॉन dx भी निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पर पुट करना है dv, जहाँ पे इसका मान यहाँ रखना है, इसका मान यहाँ रखना, बस मेरा आंसर सवाल हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इसका मान यहाँ पे रखना है, इसका मान है, अब मैं dy अपॉन dx बराबर इसका मान रखिए, इसका मान क्या है ये रहा पूरा, तो sin x की पावर x कोष्टक में x cot x प्लस log sin x, ठीक है। अब प्लस ये वाली प्लस, अब dv अपॉन dx का मान रख दो, ये रहा, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के x और इनटू में 1 अपॉन 2, ये है हमारा आंसर, इसका ये आंसर होगा, क्योंकि हमें इस सवाल में हमें dy अपॉन dx निकालना है। अगर हम इसमें डायरेक्ट log लेते तो यहाँ पे हम log लेते ना, और यहाँ पे log लेते, लेकिन ये गुणा में होता है ऐसे करके अगर हम गुणा में होता तो आप log लेके और प्लस में लिख देते, ठीक है, इस चीज को दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा है, इसलिए हम अलग अलग सॉल्व करेंगे v और u मान के, चाहे हम कुछ भी मान लें, u और v मान के कर लो, चाहे b और a मान के कर लो, लेकिन a मान के मत करना, क्योंकि a मान के तो कुछ सवाल भी होते हैं a मान में, ठीक है। तो b और c मान के कर लो, चाहे कुछ भी मान के कर लो, लेकिन यहाँ पे v और u मान के अच्छा रहेगा। तो मैंने v बराबर ये लिखा था, इसका मैंने अवकलन किया था log लेके, और dv अपॉन dx निकाल लिया था यहाँ से, और u बराबर मैंने ये वाला मान रख दिया था, और फिर इसका मैंने अवकलन किया था, du अपॉन dx का मान निकाल लिया,
फिर मैंने यहाँ पे इसका मैंने अवकलन पहले किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुझे डी अपॉन डी एक्स का मान निकालना था और डी यू अपॉन डी एक्स का मान निकालना था, इसलिए मैंने इसका पहले भी एक्स के सापेक्ष अवकलन इसमें लाइन लिखना है। तो ये हमें याद रखना है, जब हम मानेंगे तो उसका अवकलन कर देंगे। उसका अवकलन डी, इसका अवकलन किया, इसका अवकलन किया, इसका अवकलन किया, बस v बराबर मान लो, उसका अवकलन करने के बाद u बराबर मान लो, उसका अवकलन करने के बाद इस जगह पर पुट कर दो, हमारा ये आंसर हो गया। बस यही हमारी कंडीशन है करने की इस सवाल को। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, समझना। ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, इस टाइप से ही होंगे, देखना। बस एक आध क्वेश्चन आना होगा, सारे इसी टाइप से होंगे, u और v मान के करूंगा मैं सारे इन क्वेश्चनों को, देखना कैसे करूंगा। ठीक है, अब ये है मेरा x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें मुझे y नहीं मानना है, इसमें y बराबर नहीं मानना, क्योंकि बराबर 1 दे रहा है y पहले से ही, इसमें नहीं मानना क्योंकि बराबर 1 दे रहा है, इसलिए y बराबर नहीं मानेंगे हम इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे v, ठीक है, इसको चाहे u मान लो चाहे v, लेकिन मैं v मान रहा हूं, इसको v मान लिए और प्लस लगा के इसको मैंने u मान लिया, बराबर में 0, सॉरी बराबर में 1, बराबर में 1 है तो मैंने बराबर में 1 लिख दिया। अब मैं इसको x के सापेक्ष अवकलन करूंगा इसका, तो x के सापेक्ष अवकलन करने का dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx बराबर 1 का अवकलन 0, कोई भी संख्या है उसका मान, उसका अवकलन 0 हो जाता है, तो मैंने ये रख दिया। अब मुझे v बराबर रखना है, v बराबर x की पावर y, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो मैंने दोनों ओर लॉग ले लिया, log v बराबर x और log x की पावर y, ठीक है। अब इसको मैंने अभी आपको बताया था कि log v बराबर y को आगे लेके आएंगे तो y log x हो जाएगा। ये कंडीशन होती है हमारी, जो संख्या घात में log में अगर x log के गुणांक में अगर घात लगी है वो आगे आ जाती है, और log की जो कंडीशन होती है वो पीछे लिख जाती है। तो y घात है तो मैंने y आगे लिख दी। मैंने आपको शुरुआत में पिछली वीडियो में कराई है कंडीशन, तीनों चारों जितनी कंडीशन होती है वो सारी कंडीशन मैंने आपको बताई है। और log x का फलन 1/v माने मेगा द्वारा, तो माने मेगा द्वारा कर दिया मैंने। अब इसको इसमें हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड लगाया y ऐसा करता है सर इनटू में log x का फलन क्या होता है, log x का फलन 1/x, क्योंकि आपको गुणांक में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट log x लिखा है, तो log x का फलन 1/, इसका माने मेगा द्वारा नहीं करेंगे। तो अब फर्स्ट इसको मान लिया और सेकंड इसको, फर्स्ट ऐसा करता था दूसरे का अवकलन, अब दूसरा ऐसा करता था, दूसरा कौन सा है log x, तो log x ऐसा करता था प्लस फर्स्ट का अवकलन यानी dy अपॉन dx, y का अवकलन dy अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, dv अपॉन dx बराबर v इधर ले जाएंगे और y अपॉन x ले जाएंगे प्लस log x और dy अपॉन dx ले जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब v का मान रख दो, dv अपॉन dx बराबर v का मान क्या है, x की पावर y, यही है ना, तो y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, ठीक है। तो v का मान मैंने यहाँ वहां से उठा के रख दिया, देखना वही v का मान ये है, मैंने यहाँ से उठा के रख दिया। अब मेरा ये मान निकल आया dy अपॉन dx, मेरा एक का निकल, सॉरी dv अपॉन dx का मान निकल आया मेरा। अब मुझे du अपॉन dx का मान निकालना है, तो u बराबर मैं उसको मानूंगा, u बराबर क्या होगा, y बराबर वो y की घात x, u बराबर, ठीक है, u बराबर दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, इसमें लॉग लेंगे क्योंकि इसमें y की घात x है, अगर y की घात कोई संख्या होती तो इसमें लॉग नहीं लेते हम। तो dv, तो du अपॉन dx, सॉरी मैंने क्या कर दिया यार, इसमें लॉग लेंगे ना, तो log u बराबर log y की पावर x, ठीक है। तो log की कंडीशन क्या होता है, log v बराबर log की कंडीशन क्या होता है, x आगे आ जाएगी, log y पीछे। अब इसमें log u, सॉरी u, ठीक है, log u यानी log x का अवकलन 1/x यानी log 1/u और मानेगा द्वारा, तो du अपॉन dx बराबर
एक्स ऐसा का तैसा फर्स्ट सेकंड माने कि फर्स्ट और सेकंड माने, ठीक है। एक्स ऐसा का तैसा लॉग का अवकलन 1 अपॉन पाई होता है और बाई का माने का द्वारा यानी dy अपॉन dx प्लस लॉग y ऐसा का तैसा सेकंड ऐसा का तैसा और प्लस पहले का अवकलन पहला मतलब x है तो 1, ठीक है। तो अब मेरा बात समझने का प्रयास करना, पहला ऐसा का तैसा, दूसरे का लॉग y है, यहाँ पे log x होता तो 1 अपॉन x लिख देते, मैंने पिछले वाले में निकाले थे 1 अपॉन x, ठीक है। और इसमें log y है तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन y लिख दिया और y का माने में का y जो मैंने x की जगह है वो y का माने में का द्वारा करेंगे तो dy अपॉन dx हो गया प्लस और log y और इनटू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों मानों को हम रखेंगे, ठीक है। अब देखना हम कैसे रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे, इस जगह पे हम रखेंगे और dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं यहाँ से चालू करूँगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब रख रहा हूँ इसका इन दोनों का मान, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, ये रहा। तो x की पावर बाई, मैं साथ साथ इसका गुणा भी कर देना, इसका गुणा इसके अंदर दोनों पदों में कर देना, ठीक है। तो साथ साथ देखना मैं कैसे करूंगा, x की पावर बाई और बाई अपॉन x, ठीक है, प्लस x की पावर बाई और log x और dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस मैंने इसका पूरे का मान रख दिया और इसका इसमें गुणा कर दिया साथ साथ, प्लस लगा दिया। अब इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो इसका मान रखेंगे हम, अब इसका मान रखेंगे हम कहाँ, ये रहा इसका, नहीं ये रहा, हाँ इसका तो मान हमने निकाला नहीं, हम डायरेक्ट रख लेंगे, इसका मान तो निकाला नहीं। अरे इसका मान निकालेंगे, देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, u को हम इधर लाएंगे और u का मान हम रख देंगे यहाँ पे, बस यही मान निकल आएगा। बस थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसको u को इसके गुणा में ले जाएंगे और u का मान रख देंगे, ऐसे करके यहाँ पे यहाँ u आ जाएगा और u का मान रख देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका मान डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखना मैं साथ साथ गुणा भी करूंगा, u की जगह पे देखो यहाँ पे u है तो u की जगह पे क्या है, बाई की पावर x है, तो बाई की पावर में साथ में इसमें गुणा करके आ रहा हूँ, ठीक है। तो x अपॉन बाई dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे dy अपॉन dx में प्लस बाई की पावर x और log y, ठीक है, इतना हो गया मेरा, और log y इतना हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बराबर में 0 और है, ठीक है। तो देखना अब मुझे यहाँ पे dy अपॉन dx ये वाला पद और ये वाला पद और ये वाला पद इधर ही लिखा रहने दो, ये वाले पद पर उस साइड ले दूंगा मैं -0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाले पद और इस वाले पद में dy अपॉन dx कॉमन ले लूं, तो मैंने यहाँ पे dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरा dy अपॉन dx यहाँ पे क्या बचा देगा, ये तो यहाँ से मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, इतना बचा ना, तो x की पावर y बचा और log x प्लस और यहाँ पे मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो y की पावर x बची और x अपॉन y बची, ठीक है। इतना मेरा हो गया ये कॉमन लेके, और बराबर में क्या होगा, बराबर में इसको हम उधर की साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस में लिखता हूँ, ठीक है। तो x की पावर y और y अपॉन x, ठीक है, y अपॉन, ठीक है। और ये उधर की साइड जाएंगे तो ये भी माइनस में जाएगा, ये वाला पद, तो y की पावर x और log y, ठीक है। अब dy अपॉन dx और ये भाग में भेजेंगे पूरा पद, देखना माइनस x की पावर y और y अपॉन x माइनस कॉमन ले ली मैंने, इसमें से प्लस लगा दिया और y की पावर x और log y, ठीक है, log y लिख दी। अब बट्टे में ये वाली संख्या पूरी आ जाएगी, x की पावर y और log x प्लस y की पावर x और log y की पावर x और x अपॉन y, ये हो गया हमारा दोनों, ठीक है। ये बस इतना ही हमें करना था, dy अपॉन dx का मान ये है मेरा। चाहे आप आंसर मिला सकते हो और चाहे आप ऐसा, बस आपको आउटकम में करना dy अपॉन dx का मान निकालना, चाहे आंसर हमारा मिले या ना मिले, बस हमारा ये सही कहेगा, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बस हमें ढंग से करना है, दिमाग से देखना है, हमारा कहीं गलत तो नहीं हो गया, बस ये देखना है, बस
ठीक है, इतना ही हमें करना था। अब आगे तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। देखो आप जैसे ही पूरा सवाल हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और अब मेरे क्वेश्चन कुछ और हैं, बस अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको समझना है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, तीसरा क्वेश्चन है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। x की पावर x और माइनस संख्या की पावर x, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, y बराबर, तो मैंने इसको y बराबर मान लिया। इसमें कोई y है, कोई बराबर की संख्या है नहीं है, तो मैंने इसको y बराबर मान लिया। अब y बराबर मैंने v और प्लस u, ठीक है, v और प्लस u, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy अपॉन dx बराबर v dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx, ठीक है। अब हमें v बराबर देखना है, v बराबर x की पावर x, ठीक है। तो log लेने पर दोनों तरफ, तो दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर तो log v बराबर log x की पावर x, ठीक है। तो log v बराबर x गुणा में आ जाएगी log x और x, ठीक है। अब दोनों तरफ 1/v log x का अवकलन 1/v और मानेगा द्वारा तो dv अपॉन dx बराबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा कैसा यानी x ऐसा कैसा, और log x का 1/x होता है इंटू 1/x प्लस log ऐसा कैसा मतलब दूसरा ऐसा कैसा, और पहले का अवकलन मतलब x का अवकलन 1 होता है, यहाँ से x से s कटेगी, ठीक है। तो dv अपॉन dx बराबर v, ठीक है। इसका इस यहाँ से x से कटेगी 1 रहेगा प्लस log x रह गया, ठीक है। और यहाँ पे dv अपॉन dx बराबर dv अपॉन v का मान क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। अब u बराबर मान हमें dv अपॉन dx निकाल लिया, अब u निकालना है, तो u बराबर हमने क्या रख दिया, 2 की पावर sin x, ठीक है, 2 की पावर sin x। मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो या तो कोई भी कुछ कैसी भी संख्या हो, ठीक है, तो इसका हम अवकलन करते हैं तो उसका मान हमारा 0 हो जाता है, इसका मान हमारा 0 हो जाता है। लेकिन संख्या की पावर, संख्या की जो घात है वो हमारी sin x है, तो इसमें हम क्या log लेंगे, क्या इसमें बिल्कुल लेंगे इसमें log, ठीक है। जब हम log लेंगे इसमें तो d log लेने पर दोनों तरफ log ले लेगा, ठीक है। तो log v वो log u बराबर log 2 की पावर sin x, ठीक है। तो log मैं अब u sin x है तो log u sin x और log 2, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे 1/u और du अपॉन dx बराबर फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, देखो तो फर्स्ट ऐसा करता है sin x और इसका अवकलन 0, इसका अवकलन log 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि log x नहीं है, कोई घात नहीं है, कोई वो नहीं है, यहाँ पर 2 है, log 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, log 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो प्लस log 2 ऐसा कैसा लिखा रहेगा, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ठीक है। इसका ये तो हमारा पूरा पद 0 हो गया, log 2 cos x हो जाएगा, ठीक है। अब v का मान रखेंगे dv अपॉन dx बराबर v का मान क्या है, v का मान यहाँ पे देखना 2 की पावर sin x
v का मान मेरा ये 2 की पावर sin x और ये 0 हो गया तो ये तो पूरा log sin x, ठीक है। सॉरी cos x है, cos x का अवकलन जब किया था ना यहाँ पे cos x हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर रखना है dy/dx के बराबर में ये दोनों मान रख देना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये दोनों रख देना, ये वाला मान रख देना और ये वाला मान रख देना, इसकी जगह पे इसकी जगह पे इसकी जगह पे ये वाला, इसकी जगह पे ये वाला, और आप फिर यही मेरा अपना आंसर है, ठीक है। dy/dx हमें सामने दिख रही है, ठीक है। बस यही हमें dy/dx ही तो निकालनी है, तो हमारे पास dy/dx निकाल, ठीक है। अब है हमारा एक और क्वेश्चन है, एक और नहीं है, मैं क्वेश्चन करूंगा चार वाला क्वेश्चन है log x की पावर x। देखना ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल है। प्लस और x की पावर log x, क्या मुझे बताइए इसमें आप log लोगे? हाँ बिल्कुल लोगे। log है तो क्या log तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसको y बराबर मान, ठीक है, ठीक है। तो y बराबर मैंने भी आपको क्या बताया, y बराबर v प्लस u, ठीक है, या फिर u प्लस u, v का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करो तो dy/dx प्लस सॉरी बराबर dv/dx प्लस du/dx। अब मुझे बताइए dv का मान dv/dx का मान निकालना है, du/dx का मान निकालना, हमारा dy/dx का मान निकल आएगा सीधा आंसर। बस इन दोनों का मान निकालना है और इस यहाँ पे पुट करना है तो v बराबर मानेंगे हम, v बराबर log x की पावर x, ठीक है। दोनों तरफ log ले लिया, दोनों तरफ log ले लिया, चलो v बराबर इसकी जो है, अब तो इसमें log लेंगे और log ले लिया और log के पूर्णांक में log x की पावर x, ठीक है। अब log v बराबर ये घात आगे आ जाएगी, ये पूरा पद log और log x। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया log और log x का, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, देखना 1/v और dv/dx, मतलब log x का अवकलन क्या होता है 1x तो 1v, और माने v x जब है तो माने लगा dv/dx बराबर x ऐसे करता था फर्स्ट और सेकंड, x ऐसे करता था दूसरे का अवकलन log और log के कोणांक में क्या है log x है, log के कोणांक में क्या है log x है, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/log x, क्योंकि x ही है log x है इसलिए 1/log x आ गया, और जो x इसको माना था उसका भी दोबारा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x प्लस अब दूसरा ऐसे करते हैं यानी log x ऐसा करते हैं, पहले का अवकलन यानी x का अवकलन 1, ठीक है। ये हो गया dv/dx बराबर v का मान, v गुणा में जाएगा v का मान डायरेक्ट रखो, v बराबर गुणा में जाएगा तो v का मान मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, ठीक है। इतना तो आप सीख गए होंगे v का मान, ठीक है। और x भी x से x कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से गुणा में तो x से x कटेगा तो 1/log x प्लस log और log x। अब आपको ये log x से log x कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये log के पूर्णांक में log x है इसलिए नहीं कटेगा, ध्यान रखना, काट मत देना, नहीं पता करेगा रिजेक्ट काट दो। अब हो गया हमारा x की पावर log x है, इसमें लेंगे हम log x, बिल्कुल इसमें log लेंगे, बिल्कुल लेंगे। log x है तो क्या होगा log तो लेना ही पड़ेगा, दोनों तरफ log ले लिया, ठीक है, तो log ले लिया, ठीक है। log x और log x ही याद हो गया है x है, ठीक है। तो बना अब इसके log v वो सॉरी log v और log जो घात वाली x है वो log x ही आ गई, और गुणा वाली जो गुण में लिख दी log x, ठीक है, लिख दिया log x log x क्या हो गया 2 log x 2 log इसका गुणा करेंगे ना 2 log स्क्वायर x हो जाएगा, तो इसका
अलग अलग फर्स्ट सेकंड मान के कर दो, बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो इजी है, बस थोड़ा समझना है। ठीक है, तो 1/u, वैसे इसमें लॉग लेना तो नहीं बढ़िया मेरे हिसाब से, डायरेक्ट होगा, क्योंकि लॉग एक्स है और लॉग इसके गुणा में एक्स है, इसमें लॉग मान लो, इसमें मान लो लॉग, छोड़ो इसमें मान लो, क्यों नहीं लेंगे? देखो इस घात है ना, इस लॉग को, लॉग तो लेना ही पड़ेगा भैया, हमें गलत ही है गई, लॉग तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉग ये घात ये नीचे तभी तो आ गई, जब लॉग लेंगे तभी तो आ गई, अगर लॉग नहीं लेंगे तो आगे नहीं आएगी, ये गलती होगी मुझ पे, अरे यार गलत हो, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है, और लॉग यू बराबर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब 1/u और du अपॉन dx, ठीक है, बराबर log x, फर्स्ट और सेकंड मान उसको, ठीक है, 1/, log x फर्स्ट ऐसा करता है, यानी log x से 1/x प्लस log x और दूसरे का अवकलन यानी 1/x, ठीक है, 1/x कॉमन लेना है या फिर log x का कॉमन ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल स्केयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप और देख रहा है u का मान du अपॉन dx का मान रख के, ठीक है, u का मान क्या है, u का मान यहां से निकाल लेना, u का मान क्या है, ये रहा, तो u का मान ये रहा x की पावर log x, और अगर ये वाली x है और ये वाली x है, इसको मैं 1/x ले लूं ना आगे, 1/x, ठीक है, 1/x आगे ली मैंने, इसमें से निकाला कॉमन। अब जो मेरे ये वाले हैं log और log कितने आएंगे, 2 log x, ठीक है, 2 log x ये मेरा हो गया, और du अपॉन dx हो गया, और dv अपॉन dx इसका मान रख देना इस जगह पे, इन दोनों की जगह पे, और dy अपॉन dx का मान निकाल, ठीक है, बस यही हमें करना था, रख देना, मैं आपको इतना करके दिखाना हूं, इतना रखने में क्या है, बस दो मान को क्या आप जोड़ नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो, हैं, dy अपॉन dx आपके सामने रखा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, वो सॉरी पांचवा क्वेश्चन है मेरा, अरे यार यही क्वेश्चन है सेम बिल्कुल, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, बहुत सिंपल है, 10x की पावर log x प्लस cos x की पावर sin x, ये पहले ये करना है आपको, ठीक है। अब कैसे करना है, इसमें y बराबर मानिए, y बराबर मैंने आपको बताया था v प्लस u, इसका अवकलन कर देना dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx, u का मान का अवकलन कर देना, v का मान का अवकलन कर देना, v के मान का अवकलन कर देना, u के मान का अवकलन कर देना, जब log लोगे ना तो आप यहाँ पे log लोगे तो ये वाला log आगे जाएगा, log के कोणांक में ये 10x आ जाएगा, log के कोणांक में 10x, और ऐसे ही log के कोणांक में ये cos x आ जाएगा, आप करने का प्रयास करना, ठीक है, आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में दिखाना कि इसको आपने किया है या नहीं किया है, इसको v मान लेना और इसको v मान के इसको सॉल्व करना, और जैसे ही आप dv अपॉन dx में अलग हुए और du अपॉन dx में अलग हुए, इसी पे रख देना, dy अपॉन dx का मान निकल आएगा, ठीक है, बस इतना आपको करना है, बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे यही वाला है, ये भी आपको करना है, ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम डायरेक्शन है बिल्कुल, बस x sin x प्लस sin x और इसके cos x, ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, y बराबर मान के और y बराबर v और प्लस u मान के और dy अपॉन dx मान लेना, बराबर इसको dv अपॉन dx अवकलन हो जाएगा, और प्लस
डी यू अपॉन डी एक्स का अवकलन हो जाएगा, एक्स की सापेक्ष यहाँ पर लाइन जरूर लिखना, एक्स का अवकलन करना, ठीक है। और जब आप v का मान के अवकलन करोगे, v का log लेके यहाँ पे log लोगे तो ये साइन आगे आ जाएगी और एक log के गुणा में x हो जाएगा। और जैसे ही log लोगे ना यहाँ पे देखना, जैसे ही आप यहाँ पे log लोगे ना तो log sin x और cos x, जब इसको आगे लाओगे तो cos x और इनटू log के गुणांक में sin x आ जाएगा, मतलब x की जगह sin x हो जाएगा। और क्या आप इसका फर्स्ट टाइम मान के करनी पाओगे, इसको सॉल्व करके हम बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। इसको भी आपको करना है, ठीक है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये चक्र था, ये सामना, ठीक है। cos x इनटू में cos 3x cos 2x और इनटू में cos 3x, ये पॉसिबल है। ऐसा ही सेम ऐसा है बिल्कुल x प्लस 2 का होल वर्ग, x इनटू में x प्लस 3 का होल वर्ग इनटू में x प्लस 4 का होल वर्ग। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ई वाली एक्सरसाइज में ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस लॉग लेके बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। बस आपको मैं बताऊंगा, इसको आपको कराता हूँ, इसमें बाई बराबर मानो, इसको मैंने बाई बराबर मान लिया, ठीक है। अब मुझे इसमें क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, मैं इसमें डायरेक्ट लॉग लूंगा, ये देखना कैसे लूंगा। तो दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग बाई, अगर इसके बीच में प्लस होगा ना तो मैं u और v और x, v और u और कुछ भी मान के और एक और कोई ले लेता मैं, यहाँ पे मैंने p ले लेता या कुछ भी ले लेता। अगर प्लस लगा होता बीच में, यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो इसको u मान लेता, इसको v और इसको p मान लेता, तब इसको लॉग ले हैं, तब इसको सॉल्व करता। लॉग लेके नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही करता, सेम अलग अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लॉग लेना पड़ेगा, तो इसमें मैंने पूरे में लॉग ले लिया, ठीक है। अब देखना cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ये मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि log n इंटू में m क्या होता है, log n प्लस log n ये होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि log n इंटू में m होता है log n प्लस log n ये हो जाता है। जो गुणा में, इन दोनों गुणा में ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो log y बराबर log 3 log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। इसको आप अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, ठीक है। तो log y का अवकलन बना और dy अपॉन y का अवकलन dy बराबर log cos x है ना, log x देखो log cos x है, तो log x का अवकलन आपको पता है कि log x का 1/x होगा, लेकिन x यहाँ पे क्या है, cos x है, तो cos x का आप अवकलन करोगे तो माइनस की sin x माने में लगा, ठीक है। प्लस अब प्लस लगा, अब log cos 2x है, log cos 2x मतलब cos और आप cos 2x और मानेवय का आप द्वारा करोगे, मानेवय का द्वारा माइनस की sin 2x। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने cos 2x का द्वारा कर दिया, cos 2x का आपने द्वारा कर दिया, कि आप 2x का द्वारा नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है 2x है, तो 2x का आप जब द्वारा करोगे तो इनटू में 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x का अवकलन 1 प्लस 1/cos 3x मतलब log x का अवकलन 1/x यानी cos 3x, तो cos 3x का अब आप अवकलन करोगे माइनस के sin 3x। और जब मैंने आपको बताया था कि cos 3x का अवकलन द्वारा कर दिया, तो आप 3x का भी तो द्वारा करोगे, 3x का अवकलन यानी इनटू 3, ठीक है। अब dy अपॉन dx, y का मान रखो, y का मान सॉरी y इनटू में लिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि माइनस के sin x अपॉन cos x, माइनस ये वाली जो माइनस है आ जाएगी इसमें माइनस 2 sin 2x अपॉन cos x माइनस
3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ठीक है, कॉस 2x होगा, ठीक है, ये हो गया मेरा, और y है, ठीक है। अब dy अपॉन dx, y का मान को, y का मान क्या है मेरा, y का मान ये मेरा पूरा, ठीक है, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x y है। अब मुझे बताइए माइनस के यहाँ पे देखना, क्या मैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, इन तीनों में ये प्लस हो गया, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इसके आगे माइनस आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, साइन और cos क्या होगा, tan x, तो मैंने tan x कर दिया, प्लस 2 इसके गुणा में 2 मैंने लिख दी, 2 ये आ गया तो मैं 2 लिख दी। अब sin 2x और बट्टे में cos 2x है, तो क्या मैं tan 2x लिख सकता हूँ, जो sin बट्टे cos क्या होता है tan x होता है, तो tan 2x लिख दिया, प्लस 3 मैंने आगे लिख दी, इसके 3 गुणा में तो 3 लिख दी, sin 3x बट्टे cos 3x क्या होता है, tan 3x होता है, ठीक है, ये मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर है इसका dy अपॉन dx का मान, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, हो गए 2-3 क्वेश्चन और हैं बस, एक क्वेश्चन और है, बहुत इजी है, ये 7वां का, ये 8वां, ठीक है, x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a, ठीक है, इसको y बराबर मानेंगे, y बराबर इसको मानोगे v और प्लस u प्लस इसको p मान लो, ठीक है, इसको p मान लो। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस du अपॉन dx प्लस dp अपॉन dx, x के सापेक्ष कर दिए, ठीक है। अब v बराबर मानोगे x की पावर x, तो log लोगे, log लेगा दोनों तरफ, log v बराबर, log लेने पर लाइन लिख देना, ठीक है, पूरी लाइन लिखना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वीडियो में घंटा और 1.5 घंटा की हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, x की पावर x, अब इसको log v बराबर x आ गई और log x, ठीक है, 1 अपॉन v और dv अपॉन dx बराबर x ऐसे कर देना, फर्स्ट ऐसे कर देना, दूसरे का log x का होगा 1 अपॉन x प्लस दूसरा ऐसे कर देना, और पहले का बने यानी x का होगा 1, ठीक है, तो x से x कट जाएगा और dv अपॉन dx बराबर v का मान रखूं, v गुणा में जाएगा तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, v का मान x की पावर x, ठीक है, और 1 प्लस के log x, तो ये x से x कटेगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया dv अपॉन dx का। अब मुझे लगाना है u का, ठीक है, तो u का मान लगाना है, u क्या है, a की पावर x। मैंने आपको शुरुआत में जब पहली वीडियो बनाई थी मैंने अवकलन की, तो a की पावर x का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि a की पावर x log e ये होता है, a की पावर x का अवकलन, a की पावर x का अवकलन ये होता है a की पावर x log e, ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसमें log नहीं लेंगे, तो du अपॉन dx बराबर a की पावर x का अवकलन a की पावर x log x, या मतलब बीच में बेस में ई लगती है, बेस में ई लगती है, चाहे लगाओ, वैसे लगाना सही रहता है, ठीक है। अब p बराबर x की पावर है, ठीक है, अब इसमें भी log नहीं लेंगे, तो dv अपॉन dx dp अपॉन dx बराबर, अब मुझे एक बात बताइए कि a की पावर x का अवकलन, वो सॉरी x की पावर a, मतलब x की पावर a कोई घात हो या कोई संख्या हो, तो इसका अवकलन x की पावर n हो गया ये, तो x a माइनस 1 ये हो गया, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में x की पावर n माइनस 1, ऐसे a माइनस 1, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब
ये तीनों मान उठा के यहाँ पे रख देना, यही अपना आंसर, ठीक है। ये तीनों मान उठा के और यहाँ पे रख देना और यही आंसर, ठीक है। अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 या 3 हो जाएंगे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखना कौन सा है ये, मुझे पता नहीं, सर कोई सा भी क्वेश्चन नंबर लिख दो, कोई सा भी, ठीक है। cos x की पावर बाई और बराबर में cos बाई की पावर x है, यही है क्वेश्चन भाई। हाँ यही है, ठीक है, यही क्वेश्चन है अपना। दोनों ओर लॉग लेने पर इस क्वेश्चन को करेंगे, तो पहले हम इसको बाई बराबर मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा बाई पहले से ही है और बराबर में दिया है, इसलिए हम इसको बाई बराबर नहीं मानेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग ले लिया मैंने, और cos x की पावर बाई बराबर लॉग cos बाई की पावर x, ये हो गया मेरा, इतना हो गया। अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, पहले आप नहीं जाएंगे, पहले इसको आगे लेके आना, तो इसको बाई को मैंने आगे ले आया, ठीक है। कंडीशन क्या होती है हमारी, ये होती है log cos x, ठीक है, बराबर में इसको x को आगे आएगा log cos y, ठीक है। जब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, तो बाई ऐसा करके सामने फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, तो बाई ऐसा करके लगा रहेगा, दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन सा बराबर, तो log cos x, तो log x का अवकलन cos x होता है, वो सॉरी log x का अवकलन बराबर x होता है, लेकिन cos x भी x ही है, cos x है, इसलिए मैंने बराबर cos x लिखा, और cos x का अवकलन माइनस के सामने होता है, माने का बराबर, प्लस बाई का अवकलन dy/dx होता है, और दूसरा अपना ऐसा करके लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बराबर में हम ये वाला से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऐसा करके मैंने x ऐसा करके लिखा रहेगा, इसका अवकलन 1/cos y, और हाँ 1/cos y, और cos का अवकलन माइनस के sin y। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे cos x नहीं है, लेकिन cos y है, y का अवकलन दोबारा करेंगे, तो dy/dx बराबर, सॉरी इनटू में dy/dx प्लस फर्स्ट ऐसा करता था, दूसरे का अवकलन किया था, लेकिन अब दूसरा ऐसा करता था, फर्स्ट का अवकलन होगा, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा के, ये log दूसरा है, तो log cos y, और पहले का अवकलन होता है x का अवकलन, ठीक है। अब देखना, अब बाई dy/dx वाला पद और इस साइड dy/dx वाला पद एक तरफ, और ये वाले एक तरफ, ये माइनस वाला है, पहले आप लिख लो माइनस वाला, ठीक है, बाई sin x अपन, ठीक है, प्लस dy/dx और log cos x, ठीक है, बराबर x बराबर यहाँ पर माइनस है, तो x sin y अपन cos y, ये माइनस कहाँ से आ गई, यहाँ से, और dy/dx प्लस log cos y, ठीक है, बस इतना है। अब ये वाला पद और ये वाला पद एक तरफ, और वो वाला पद ये तरफ, ये माइनस वाला है तो उधर रख लेना, ये माइनस वाला तो उधर ले जाना, ठीक है। तो देखना यहाँ पे dy/dx और log cos x, ठीक है, log cos x
माइनस वाला है तो प्लस लगा दो, एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी। पहला बराबर में लॉग कॉस वाई प्लस लगा के वाई साइन वाई कॉस क्या होता है, टेन लिख होता है, ठीक है, टेन एक्स। यहाँ पे भी टेन लिख सकता था मैं, टेन बाई, लेकिन यहाँ पे मैं अब लिखूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, इन दोनों पद से, इससे भी और इससे भी, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो लॉग कॉस एक्स, ठीक है, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स और साइन वाई बटे कॉस वाई क्या होता है, टेन वाई होता है, तो टेन वाई, ठीक है, बराबर में यहाँ से कुछ कॉमन ले रहा है, नहीं ले रहा, तो ऐसा भी कैसे लिख सकते हैं, कॉस वाई प्लस बाई टेन, ठीक है, बाई टेन, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला पद नीचे ले जाना, ये वाला पद नीचे, बस लॉग कॉस वाई प्लस बाई टेन एक्स, ठीक है। अब ये वाला पद हम नीचे ले आएंगे तो लॉग कॉस एक्स प्लस टेन प्लस एक्स टेन बाई, यही हमारा आंसर था, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये, यही हमें सिद्ध करवा रहा था, बस थोड़ा समझने का प्रयास हो गया आपको, इसका यही आंसर है इस क्वेश्चन का। और एक बात याद रखना, ये 2022 के सेट में आया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत और इजी भी बहुत है, बस बच्चा इस क्वेश्चन को थोड़ा अटक जाता है और थोड़ा समझने का प्रयास नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैंने कराए हैं और आपको करने के लिए दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो आप अच्छे से समझना, और पेपर में भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा और इंटरेस्ट जाएगा ये, और अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा और सिद्ध करवाएगा आपसे। देखना बाई बराबर रूट में एक्स माइनस के एक्स अपॉन एक्स प्लस की एक्स, ठीक है, एक्स माइनस के एक्स अपॉन, और सिद्ध क्या करवा रहा है, वन माइनस के एक्स स्क्वायर और डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई बराबर सा जीरो है, बराबर जीरो, हाँ जीरो, ये हमें सिद्ध करवा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप, और एक बात और है, ई वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दो टाइप से दिया है, एक तो ये सिद्ध करवाने वाला दिया है, ये सिद्ध करने के लिए दिया है, और एक ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल रहा है, बस इतना दिया है, बस इतना लिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना, बस इसका मान निकालना। देखना मैं आपको दोनों क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से करा दूंगा, देखना, ठीक है। तो इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इस वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये रूट में है, इसको क्या ये मैं अलग अलग रूट में कर लूं, अलग अलग रूट में, अलग अलग हम इसको अलग अलग रूट यहीं से कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग रूट में निकालेंगे, ठीक है। अब एक लाइन है नीचे, मैंने आपको बताया था कि हर का वर्ग, मतलब हर कौन सा है, 1 प्लस की एक्स का वर्ग, ठीक है, और हर ऐसा का ऐसा, यानी 1 प्लस की एक्स ऐसा का, और हर ऐसा का ऐसा, और अंश का अवकलन, अंश क्या है, तो हम क्या मैं इसको डायरेक्ट अवकलन करूं, नहीं, पहले मैं आपको लिख देता हूं इसको ऐसे करके, ठीक है, आप ऐसे करके लिखना, इसका अवकलन 1 माइनस की एक्स, ठीक है, माइनस होगी प्लस में, ठीक है, माइनस अंश का वो हर का वर्ग
अंश, हर ऐसा का तैसा अंश का अवकलन, और अंश ऐसा का तैसा हर का अवकलन। अंश 1 माइनस के x और डी अपॉन dx हर का। देखना मैंने अब अवकलन किया है, डी अपॉन dx मान के लिख दिया है, अब अवकलन करूंगा तो dy अपॉन dx बराबर, ये देखना बराबर, ठीक है, ये ऐसा का तैसा लिखा रहेगा 1 प्लस के x और इसका 1, ठीक है, और इसका हम ये ऐसा का तैसा लिखा रहेगा 1 माइनस। अब रूट x का अवकलन क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, रूट x का अवकलन होता है 1/2, रूट x ही क्या है 1 माइनस के x, रूट x की जगह पे क्या है 1 माइनस के x है, और यहाँ पे 1 माइनस x है ना, तो 1 माइनस x का अवकलन करोगे तो 1 का हो जाएगा 0 और x का अवकलन हो जाएगा 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इनटू में माइनस का 1, ठीक है, माइनस रूट x ऐसा करता है, ये वाला रूट 1 माइनस के x ऐसा करता है। अब दूसरे का अवकलन यानी रूट x का अवकलन 1/2 1 प्लस के x, ठीक है, रूट x का अवकलन रूट x होता है 1 रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, और रूट x माने के द्वारा यानी 1/1 इसका यहाँ बन जाएगा इसका इनटू, ठीक है। अब देखना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, समझने का प्रयास करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, dy अपॉन dx, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको दूसरी लाइन में लिखा था ना, दूसरी लाइन, लेकिन इसका मैं वर्ग करूंगा तो ये रूट हट जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें रूट हटा दें 1 माइनस के 1 प्लस के x है, यहाँ से रूट x का वर्ग करोगे तो रूट x का वर्ग करोगे तो x ही तो आएगा, तो मेरा यही पद आ गया, रूट वाला आ गया पद, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि माइनस के, आप देख रहा इसमें कुछ काटा पीटी और होगी, और बहुत 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 दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। देखना पहले मैं आपको सही तरह लिख के बताता हूँ कि रूट 1 प्लस के एक्स इंटू माइनस के 1/2 रूट 1 माइनस के एक्स, माइनस लगाएंगे रूट 1 माइनस के एक्स और इंटू में 1/2 1 प्लस के एक्स, बट्टे में 1 प्लस के एक्स, ठीक है, इतना है मेरा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले लूँ, क्या 1/2 है, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे दोनों तरफ भाग दे दूँ, इसमें दोनों तरफ भाग दे दूँ, दोनों तरफ इसका 1 प्लस के एक्स का दोनों तरफ भाग दे दूँ, क्योंकि मेरा कुछ कट जाएगा, इससे रूट कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये रूट रह जाएगा और ये बच जाएगा और ये पूरा पद बचेगा। देखना इसका अगर मैं भाग दूंगा, इसका मैं अगर मैं भाग दूंगा ना, इसमें भाग दूंगा तो मेरा एक पद बचेगा और दूसरा पद ऐसा लिखा रहेगा और दूसरे पद से ऐसा बचेगा। तो मैं इसमें से क्या करूंगा कि यहाँ से पहले मैं कॉमन लिखाऊंगा, यहाँ से पहले मैं कॉमन लिखाऊंगा, यहाँ से देखना पहले मैं भाग दे देता हूँ, इसमें भाग दूंगा ना तो इसमें से कट जाएगा कुछ ना कुछ और एक बचेगा। पहले मैं इसका अलग भाग देता हूँ, ठीक है, अलग ठीक है ना, डी बाई अपॉन, वैसे तो देखो अपना इतना ही आंसर डी बाई अपॉन डी एक्स का मान निकाले ना, तो इतना ही हमारा आंसर सही है। अगर हमें ये सिद्ध करवा रहा है तो हमें सिद्ध करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका भाग देंगे, तो पहले मैंने भाग दे दिया 1 प्लस के एक्स और माइनस के 1/2 रूट 1 माइनस के एक्स। अब इसमें मैंने इस अलग से ये दे दिया, ठीक है, और प्लस लगा के माइनस लगा के सॉरी है, रूट में 1 माइनस के एक्स और इंटू 1/2 रूट 1/x, ठीक है, और टेन में 1 प्लस के एक्स। अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इसमें भाग दूंगा ना, इसमें भाग दूंगा, तो एक बात बताइए कि जैसे कि यहाँ पर रूट एक्स है और ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, अगर मैं इससे ये काटूंगा तो रूट एक्स हमारी तो कटेगा,
रूट एक्स बार ही तो बढ़ेगा, तो इसलिए ही मैं ये कर रहा हूँ। देखना कैसे करना। इस पूरे पद को मैंने इससे ये काट दिया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस एक्स। देखना दोबारा समझना, रूट एक्स है और रूट एक्स है और बिना एक्स। रूट एक्स इंटू में रूट एक्स को जब हम करते हैं तो एक्स लिखते हैं, तो मैंने एक्स से रूट एक्स काट दिया, तो रूट एक्स बचा ना। क्यों बचा, नहीं बचा? अरे क्या मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स लिख सकता हूँ? अरे रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो मैं एक रूट एक्स से एक रूट एक्स काट दूंगा तो एक ही तो बचेगा, तो ऐसे में नहीं। ठीक है, अब तो समझ जाओगे। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, और जब इसके बाद गुणा में आएगा ना तो इसके गुणा में आ जाएगा और इसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, देखना डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, इससे ये कट गया तो माइनस के 1 अपॉन बट्टे में रह गया। अब मुझे बताइए ये वाली बट्टे वाली संख्या है, ये इसके यहाँ और इसके बट्टे मानेंगे, इसको इसके में और इसको इसके में। ठीक है, तो इसको इसमें और इसको इसमें। देखना मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो 2 1 माइनस के एक्स और इंटू में रूट में 1 प्लस के एक्स। ठीक है, ये इसके गुणा में आ गया, माइनस आ गया, और रूट में 1 माइनस के एक्स और रूट में 2 इंटू में 1 प्लस के एक्स और इंटू में 1 प्लस के एक्स। 1 प्लस के एक्स 1 प्लस के एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस के एक्स हो जाएगा ये, और 1 प्लस के एक्स और 1 प्लस के एक्स क्या हो जाएगा, इसके हमें इसका ये वर्ग हो जाएगा, और वर्ग होके देखना ये कुछ नहीं, रूट से रूट पहले तो इसका वर्ग नहीं होगा, इसमें हम दोनों देखना। अब देखना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 1 अपॉन 2। अब क्या मैं इसको पूरे रूट में लिख सकता हूँ? तो जब मैं पूरे रूट में लिखूंगा तो मैंने आपको बताया था कि कैसे 1 माइनस के एक्स और 1 प्लस के एक्स। अब मुझे बताइए एक बार धन में एक बार ऋण में क्या हो गया, एक्स की पावर क्या हो गया, एक बार धन में एक बार ऋण। अरे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस के बी और बी माइनस के वो सॉरी बी प्लस के। ठीक है, तो देखना मैंने यहाँ पे 1 का वर्ग कर दिया और माइनस लगाए थे और एक्स का वर्ग करता हूँ। ठीक है, इस रूट में लिख दिया, इस 1 का वर्ग कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, माइनस लगाएगा रूट में 1 माइनस के एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 और इसका एक्स रूट एक्स और रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो मैंने ये लिख दिया 1 प्लस के एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स अब मुझे एक बात बताइए कि यहां से मैं जब कॉमन लूंगा, यहां से जब मैं कॉमन लूंगा कि 1 अपॉन इसमें इससे मैं लासा ले लूं, पहले मैं ये 2 तो ऐसे एक बटे 2 में कॉमन ले लूं, यहां से 2 तो कट जाएंगे ना, देखना 2 कैसे कटेंगे। पहले मैं 1 बटे 2 कॉमन लेता हूं यहां से, 1 माइनस के रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस लगाएगा रूट में 1 माइनस के एक्स है और 2 1 प्लस के एक्स है। ठीक है, तो नहीं है 2 तो मैंने कॉमन ही ले ली। ठीक है, अब मैं आगे आपको कराता हूँ इसमें। ठीक है, इसका आगे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जब मैं इसमें से लासा ले लूँ तो इसका इसमें ये कुछ बन रहा है कि ये इसमें पूरा ये रखा है। तो रहा यार, मैंने गलती कर दिया, मैं इस जगह पर पूरी जगह पर बाई रख देता, इस जगह पर बाई, यहाँ पे 2 बाई और इंटू में ये हो जाता, और ये मुझे ये वैसे कैसे लगा देता, क्योंकि यहाँ पे रखना है, हमें बाई का मान रखना है इसमें बीच में कहीं, तभी तो हम यहाँ पे बाई लगाएंगे।
वाई का मान ही तो रखना है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे वाई का मान रखेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने गुणा किया है ना, यहाँ पे 1 कर दिया है इसको ऐसे रोड में लगा रहेंगे, और इसकी और ये वाला हट जाएगा, और ये यहाँ पे वाई आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, और जब लासल होगी ना तो अब इसका वर्ग हो जाएगा। मैं आपको इसको अगली वीडियो में सही से बताऊंगा। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा आप समझने का प्रयास करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा गलत हो गया, वीडियो बड़ी होने जा रही है, तो मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2020 में आया है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा मान इसमें रखना था, और ये ठीक है। चलो धन्यवाद।